नमस्कार। आज का विषय है पत्र लेखन। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पत्र लेखन पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि पत्र क्या होते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, एक अच्छे पत्र में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, साथ ही पत्र कैसे लिखने चाहिए तथा पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए, यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। बच्चों, पत्र लेखन परीक्षा की दृष्टि से तो उपयोगी है ही, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में भी पत्र लेखन का बहुत अधिक महत्व है। भले ही आधुनिक युग जो है वो इंटरनेट का युग है, एसएमएस और ईमेल का युग है, परंतु फिर भी पत्र लेखन की महत्ता आज भी है। क्योंकि बच्चों, जब आप स्कूल नहीं जा पाते तो अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी या निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए भी हमें पत्र लेखन का सहारा ही लेना पड़ता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि पत्र का लिखित दस्तावेज के रूप में भी प्रयोग होता है। साथ ही पत्र हमारे निजी संबंधों को मजबूत बनाने का साधन भी है। अतः हम कह सकते हैं कि पत्राचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि पत्र क्या होते हैं। पत्र को चिट्ठी, खत या अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। पत्र संचार के प्रमुख साधनों में से एक है। संचार यानी सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान। यह एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। बच्चों, पत्रों के माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं विचारों को लिखित रूप में एक दूसरे तक संदेश के रूप में पहुंचा सकते हैं। आइए एक अच्छे पत्र की विशेषताएं जानते हैं। 1. पत्र की भाषा सरल और शिष्ट होनी चाहिए। बच्चों, हम पत्र में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, हमें सभ्य भाषा का प्रयोग करना होता है। 2. पत्र में हमारे भाव या विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। 3. पत्र जिसे लिखा जा रहा है उसी के अनुरूप भाषा एवं शब्दों का चयन करना चाहिए। बच्चों, हम कभी अपने से बड़े व्यक्ति को पत्र लिखते हैं, कभी अपने से छोटों को, कभी हम किसी अधिकारी को या किसी विभाग को पत्र लिखते हैं, या कभी हम निजी व्यक्ति को पत्र लिखते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसे पत्र लिख रहे हैं, हमारा संबोधन, अभिवादन और हमारी भाषा उसी के अनुरूप होनी चाहिए। 4. पत्र संक्षिप्त परंतु अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए। 5. पत्र में उचित स्थान पर दिनांक, प्रेषक का पता तथा प्रापक का पता लिखा होना चाहिए। प्रेषक यानी पत्र भेजने वाला, प्रापक यानी पत्र प्राप्त करने वाला। पत्र के प्रकार। बच्चों, पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम किसी कार्यालय, संस्था, विभाग या विद्यालय आदि में लिखते हैं, और अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम अपने मित्र, सगे संबंधियों या परिवार के सदस्यों को या प्रियजनों को लिखते हैं। इस वीडियो में हम औपचारिक पत्र के विषय में जानेंगे, अगली वीडियो में अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। बच्चों, औपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिन्हें हम निजी रूप से नहीं जानते या जिनके साथ हमारा औपचारिक संबंध होता है। इसके अंतर्गत आने वाले पत्र मुख्य रूप से किसी संस्था, विभाग, विद्यालय या किसी अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। बच्चों, औपचारिक पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र। जब हम अपने विद्यालय में शुल्क माफी के लिए या अवकाश के लिए कोई पत्र लिखते हैं तो उसे हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। संपादकीय पत्र, किसी अखबार या पत्रिका के संपादक को लिखा जाने वाला पत्र। शिकायत पत्र, विद्युत विभाग, जल विभाग या नगर निगम आदि के किसी अधिकारी को जब हम कोई शिकायती पत्र लिखते हैं तो वो शिकायत पत्र होते हैं। व्यावसायिक पत्र, किसी दुकानदार, विक्रेता, व्यापारी या किसी कंपनी को लिखे जाने वाले पत्र व्यावसायिक पत्र होते हैं। आवेदन पत्र, किसी कार्यालय या विभाग में आवेदन देने हेतु जो पत्र लिखे जाते हैं वो आवेदन पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमें पत्र को
अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहिए, उसमें बेकार की बातें हमें नहीं लिखनी चाहिए, पत्र को संक्षिप्त रूप में ही लिखना चाहिए। 2, पत्र की विषय वस्तु अपने आप में पूर्ण तथा उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो, अर्थात हम जिस कारण से पत्र लिख रहे हैं वह कारण पत्र में स्पष्ट होना चाहिए। 3, औपचारिक पत्रों की भाषा शैली शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए। बच्चों, पहले भी हमने कहा है कि पत्र में हमें सभ्य भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, सामान्य बोलचाल की भाषा का नहीं। 4, पत्र सद्भावनापूर्ण होने चाहिए, भले ही हम शिकायती पत्र क्यों न लिख रहे हों। 5, पत्र में विषय के अनुकूल ही संबोधन या समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, औपचारिक पत्रों में हम संबोधन के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे श्रीमान, श्रीमती, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय इत्यादि। वहीं समापन सूचक शब्द भी इसमें इस प्रकार हैं, जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदीय, भवदीया, निवेदक, निवेदिका इत्यादि। बच्चों, भवदीय का अर्थ होता है आपका और निवेदक का अर्थ होता है निवेदन करने वाला। आइए अब औपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। बच्चों, औपचारिक पत्र के आरंभ में अक्सर सेवा में लिखते हैं। आजकल बहुत से लोग सेवा में नहीं भी लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले पद लिखा जाता है। हम जिस व्यक्ति को, जिस विभाग के अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं उसका पद, जैसे यदि हम विद्यालय में अवकाश के लिए अगर पत्र लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे प्राचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद पता लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर विषय लिखा जाता है। बच्चों, औपचारिक पत्र में विषय लिखना बहुत आवश्यक है। विषय संक्षिप्त यानी एक वाक्य का होना चाहिए। विषय को पढ़कर ही ये पता चल जाता है कि पत्र किस बारे में है। उसके बाद संबोधन लिखा जाता है, मान्यवर या महोदय, और उसके बाद विषय वस्तु, पत्र के विषय का विस्तार इसमें किया जाता है। विषय वस्तु को हम 2 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। पहले पैराग्राफ में पत्र लिखने का कारण और दूसरे पैराग्राफ में पत्र की समाप्ति की जाती है। उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन, और धन्यवाद ज्ञापन के बाद समापन सूचक शब्द, जैसे भवदीय, निवेदक या आपका आज्ञाकारी शिष्य यदि विद्यालय में लिखा जा रहा है पत्र तो, और उसके बाद नाम, पता, फ़ोन नंबर, और यदि प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है तो नाम के बाद कक्षा और अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, और उसके बाद दिनांक। आइए अब औपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखते हैं। पत्र कुछ इस प्रकार है। पत्र का विषय है प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, क ख ग विद्यालय, यहाँ पे काल्पनिक विद्यालय का नाम दिया है, जनकपुरी, नई दिल्ली, पता है ये। उसके बाद है विषय, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। जैसा कि विषय को पढ़ते ही समझ में आ गया है कि पत्र किस कारण से लिखा गया है। उसके बाद संबोधन है, महोदय। उसके बाद विषय वस्तु है, सविनय निवेदन यह है कि मैं अविनाश कुमार आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं अ का छात्र हूँ। कल रात से ही मुझे तेज ज्वर है, ज्वर यानी बुखार। ज्वर के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 दिनों तक आराम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं दिनांक 29/5/2020 तथा 30/5/2020 को विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा। बच्चों, जिस तिथि के लिए हमें अवकाश लेना है उस तिथि को हमें पत्र में लिखना होता है। आगे है, अतः मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम अविनाश कुमार, कक्षा 8वीं अ, अनुक्रमांक 1। उसके बाद है दिनांक। औपचारिक पत्र का एक और उदाहरण प्रस्तुत है।